नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैं एडवोकेट एलबी गुप्ता। आज आप लोगों को हम दाखिल खारिज पर चर्चा करेंगे। दाखिल खारिज क्या होती है, दाखिल खारिज कितने प्रकार की होती है, तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दाखिल खारिज कहते किसे हैं यह हम जानेंगे। दाखिल खारिज कहते किसे हैं, तो जब किसी ज़मीन के कब्जे में परिवर्तन होता है, यानी जब किसी ज़मीन के कब्जे में परिवर्तन होता है उसे दाखिल खारिज कहते हैं। अथवा जब किसी ज़मीन से एक व्यक्ति का नाम हटकर, जब किसी ज़मीन से एक व्यक्ति का नाम हटकर किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम आ जाए तो इसे दाखिल खारिज कहते हैं। जैसे कोई भूमि है और उस भूमि पर कैलाश का नाम अंकित है, उनका मालिकाना हक है, तो कैलाश का नाम हटकर उसके पुत्र का नाम आ जाना दाखिल खारिज होता है। या किसी अन्य व्यक्ति का नाम आ जाए, कैलाश का नाम हटकर किसी अन्य व्यक्ति का नाम आ जाए तो यह भी दाखिल खारिज होता है। तो देखिए, अब यह समझना है कि यह कैलाश का नाम जब उसके पुत्र के नाम आ जाए तो यह होता है वरासत, और जब कैलाश का नाम हटकर किसी अन्य व्यक्ति का आए तो यह होता है बैनामा या रजिस्ट्री। यानी जब यह आएगा तो यह रजिस्ट्री के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति का नाम आता है। जैसे अगर कैलाश है, कैलाश की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो वारिस होती है तो उसका नाम आ जाए तो वह वरासत कहा जाता है। या कैलाश जब अपनी भूमि बेच देता है, यानी किसी अन्य व्यक्ति को अपनी भूमि रजिस्ट्री कर देता है, तो कैलाश का नाम हटकर किसी अन्य व्यक्ति का नाम आ जाए तो यह होता है दाखिल खारिज। ठीक, यानी एक बैनामा के अंतर्गत दाखिल खारिज होता है, एक वरासत के, और एक होता है वसीयत। एक वरासत होता है और एक वसीयत। यह भी उत्तराधिकारी के लिए यह भी है और उत्तराधिकारी के लिए ये है। कैलाश का जो उत्तराधिकारी होगा उसका नाम आ जाएगा इसके मृत्यु के पश्चात। लेकिन अब यह दो शब्द हैं, वरासत और वसीयत। अब इन दोनों शब्दों में अंतर है, वरासत और वसीयत में। अब वरासत और वसीयत को हम समझाते हैं। जैसे कैलाश व्यक्ति है, कैलाश के 3 पुत्र हैं। मान लीजिए कैलाश के 3 पुत्र हैं, ए, बी और सी। तो कैलाश की जब मृत्यु हो जाती है, कैलाश की मृत्यु के बाद इनके तीनों पुत्रों का नाम सरकारी दस्तावेज होता है, अभिलेख है, खतौनी है, जब उसमें अंकित होता है तो वह वरासत के अनुसार होता है। यानी उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनका नाम आता है। यानी जब कोई व्यक्ति है, अगर वो उसके पास भूमि है, भूमि उसके नाम पर है, तो जब वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं उनका नाम आता है, तो वह होता है वरासत। अब यह वसीयत वाली बात है। तो मान लीजिए वसीयत में कि कैलाश के 3 पुत्र हैं, कैलाश के 3 पुत्र हैं, ए, बी और सी। तो अब कैलाश का अपने ए वाले पुत्र से, जो ए पुत्र है उससे अनमन है, कुछ किसी कारण से उसकी नहीं बनती, या हो सकता है कैलाश का यह देखभाल ना करता हो, उसकी बात ना मानता हो, तो कैलाश अपने इस ए पुत्र से नाराज है। तो यह अपने जीवन काल में ही कैलाश अपने इन दोनों बेटों के नाम पर वसीयतनामा लिख देते हैं। कैलाश अपनी जीवन काल में ही अपने इस पुत्र को छोड़कर इन 2 पुत्रों के नाम पर वसीयतनामा
वसीयतनामा, जब वसीयतनामा कर देते हैं, जब कैलाश की मृत्यु होगी तो इनका इन दोनों पुत्रों के नाम ही दाखिल खारिज होगा, ये वाले पुत्र को नहीं मिलेगा। तो यह है वसीयतनामा। वरासत क्या है कि वरासत है कि इनके मृत्यु के बाद इनके जो उत्तराधिकारी होंगे उनका नाम अंकित हो जाएगा अभिलेख में। लेकिन वसीयत में क्या है कि वसीयत में कैलाश अपने जीवन काल में ही जिन जिन पुत्रों के नाम वसीयतनामा लिखे रहेंगे उन्हीं का नाम आएगा। हो सकता है कैलाश की इन तीनों पुत्रों से अनमन हो, उनका देखभाल ना कर रहे हो, तो कैलाश किसी अन्य व्यक्ति के पास जो उनका उत्तराधिकारी नहीं है, वारिस नहीं है, अन्य व्यक्ति को अगर वह वसीयतनामा लिख देते हैं तो वह मृत्यु के बाद इनके तीनों पुत्रों को ना मिलकर अन्य व्यक्ति को उनकी जमीन मिल जाएगी, अर्थात उनकी दाखिल खारिज हो जाएगी। तो हमने जाना कि एक वसीयत और एक वरासत और एक बैनामा, बैनामा या जिसे हम रजिस्ट्री बोलते हैं। अब जो वरासत होता है, वरासत किसे कहेंगे? जब किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं उनके नाम दाखिल खारिज होता है, तो वह वरासत के जरिए होता है। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में ही जिस व्यक्ति के नाम पर वसीयतनामा लिख देता है तो उसी के नाम पर वसीयत होती है, अर्थात उसके नाम पर ही दाखिल खारिज होती है। जब कोई व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण अपनी जमीन विक्रय कर देता है किसी व्यक्ति को, तो जो क्रेता होता है उसका नाम अंकित होता है जब, तो वह होता है बैनामा के जरिए दाखिल खारिज। यानी यह बैनामा जो क्रेता होता है वह अपनी, जब कोई विक्रेता अपनी भूमि को बैनामा कर देता है तो जो क्रेता है वह अपना नाम उस अभिलेख में खतौनी में अंकित करवाता है, तो उसका नाम जो विक्रेता है उसका नाम खारिज करके क्रेता का नाम दाखिल कर दिया जाता है। तो यह होता है दाखिल खारिज। तो दाखिल खारिज 3 प्रकार के होते हैं, फिर से हम बता दें एक बार। एक होता है वरासत, एक होता है वसीयत और एक होता है बैनामा। ठीक, एक बार हम समझा दें फिर से। वरासत क्या है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं या जो उनके वारिस होते हैं उनका नाम अभिलेख में या खतौनी में अंकित होता है, तो यह होता है वरासत या दाखिल खारिज। वरासत के अंतर्गत दाखिल खारिज, या कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में ही किसी व्यक्ति को वसीयतनामा कर जाता है तब उसका नाम अंकित होता है, तो वो होता है दाखिल खारिज। या कोई व्यक्ति अपनी भूमि का विक्रय कर देता है तो जो क्रेता होता है उसके नाम पर उसका नाम जब लिखा जाता है तब होती है यह दाखिल खारिज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ऐसी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम कभी भी अपना वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।